हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग देखेंगे श्रद्धा और भक्ति निबंध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध है जो चिंतामणि भाग 1 में है। तो चलिए हम लोग इसको बिना लेट किए हुए शुरुआत करते हैं। किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक अस्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूर्ण बुद्धि का संचार है। यदि हमें निश्चय हो जाएगा कि यदि कोई मनुष्य बड़ा वीर, बड़ा सज्जन, बड़ा गुणी, बड़ा दानी, बड़ा विद्वान, बड़ा परोपकारी, बड़ा धर्मात्मा है तो वह हमारे आनंद का एक विषय हो जाएगा। हम उनका नाम आने पर प्रशंसा करने लगेंगे, उसे सामने देख आदर से सिर नवाएंगे। किसी प्रकार का स्वार्थ न रहने पर भी हम सदा उनका भला चाहेंगे, उसकी बढ़ती से प्रसन्न होंगे और अपनी पोषित आनंद पद्धति से प्रख्यात पहुँचाने के कारण उनकी निंदा न सह सकेंगे। इससे सिद्ध होता है कि जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार को वांछनीय होता है। यही विश्व कामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है। प्रेम और श्रद्धा में अंतर यह है कि प्रेम प्रिय के स्वाधीन कार्यों पर उतना निर्भर नहीं, कभी कभी किसी का रूप मात्र जिसे कुछ भी हाथ नहीं, उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होने के कारण होता है। पर श्रद्धा ऐसी नहीं है। किसी की सुंदर आँख या नाक देखकर उसके प्रति श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी, प्रीति उत्पन्न हो सकती है। प्रेम के लिए इतना ही बस है कि मनुष्य हमें अच्छा लगे, पर श्रद्धा से अधिक आवश्यक यह है कि कोई मनुष्य किसी बात पर बढ़ा होने के कारण हमें सम्मान का पात्र हो। श्रद्धा का व्यापार अचल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। प्रेम में अधिक घनत्व है और श्रद्धा में विस्तार। यदि किसी मनुष्य से प्रेम रखने वाले दो ही एक मिलेंगे, पर उस पर श्रद्धा रखने वाले सैकड़ों, हजारों, लाखों, क्या करोड़ों मिल सकते हैं। सच पूछिए तो इसी श्रद्धा के आश्रय से उन कर्मों का महत्व का भाव दृढ़ होता रहता है जिन्हें धर्म कहते हैं, और जिससे मनुष्य समाज की स्थिति है। कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं। कर्म की क्षमता प्राप्त करने का लिए बार बार कर्ता ही की ओर आँख उठता है। कर्म से कर्ता की स्थिति को जो मनोहरता प्राप्त हो जाती है, उस पर मुग्ध होकर बहुत से प्राणी उन कर्मों की ओर प्रेरित होते हैं। कर्ता अपने सत्कर्म द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में मनुष्य की शताब्दियों से आकर्षण का एक शक्ति केंद्र हो जाता है। जिस समाज में किसी ऐसे ज्योतिषमान शक्ति केंद्र का उदय होता है, उस समाज में भिन्न भिन्न हृदयों के शुभ भावनाएं मेघखंडों से सामने उठकर तथा एक साथ अग्रसर होने के कारण परस्पर मिलकर इतनी धनी हो जाती है कि कई घंटा उसकी घटा से उमड़ पड़ती है और मंगल की ऐसी वर्षा होती है कि सारे दुख और क्लेश बह जाते हैं। हमारे अंतःकरण में प्रिय के आदर्श रूप से सद्घटन उसके शरीर या व्यक्ति मात्र के आश्रय से हो जा सकता है, पर श्रेय के आदर्श रूप का संगठन उसके फैसले हुए कर्म तंतु का उत्पादन से होता है। प्रिय के चिंतन हम आँख मूंदे हुए संसार को भूलकर करते हैं, पर श्रेय का चिंतन हम आँख खोले हुए संसार का कुछ अंश सामने रखकर करते हैं। यदि प्रेम सौपान्य है तो श्रद्धा जागरण है। प्रेमी प्रिय को अपने लिए और अपने को प्रिय के लिए संसार से अलग करना चाहता है। प्रेम में केवल 2 पक्ष होते हैं, श्रद्धा में 3। प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं, मध्यस्थ नहीं, पर श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है। प्रेमी और प्रिय के बीच और वस्तु अनिवार्य नहीं, पर श्रद्धालु और श्रेय के बीच कोई वस्तु चाहिए। इस बात का स्मरण रखने से यह पहचानना उतना कठिन न रह जाएगा कि किसी के प्रति किसी का कोई आनंदगत भाव प्रेम है या श्रद्धा। यदि किसी कवि को काव्य बहुत अच्छा लगा, किसी चित्रकार का बनाया चित्र बहुत सुंदर जचा और हमारे चित्त में उस कवि का चित्रकार के प्रति एक सद्भाव उत्पन्न हुआ, तो वह श्रद्धा है, क्योंकि वह काव्य व चित्र रूप मध्यस्थ द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिष्ट और अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निरस्त
और ज्ञान होता है। कभी कभी केवल एक साथ रहते रहते दो प्राणियों में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि वे बराबर साथ रहें, उनका साथ कभी ना छूटे। प्रेमी प्रिय के संपूर्ण जीवन कर्म के सतत साक्षात्कार का अभिलाषी होता है। वह उसका उठना बैठना, चलना फिरना, सोना खाना पीना सब कुछ देखना चाहता है। संसार में बहुत से लोग उठते बैठते चलते फिरते हैं, पर सबका उठना बैठना चलना फिरना आपको वैसा नहीं लगता। प्रेमी प्रिय के जीवन को अपने जीवन से मिलाकर एक निराला मिश्रण तैयार करना चाहता है। वे दो से एक करना चाहता है। सारांश यह है कि श्रद्धा की दृष्टि पहले कर्मों से होती हुई सेह तक पहुँचती है और प्रीति में प्रिय पर से होती हुई उनके कर्मों आदि तक जाती है। एक व्यक्ति के कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है, दूसरे से कर्मों की व्यक्ति द्वारा एक में कर्म प्रधान है, दूसरे में व्यक्ति। किसी के रूप को स्वयं देखकर हम तुरंत मोहित होकर उसे प्रेम कर सकते हैं, पर उसके रूप की प्रशंसा किसी दूसरे से सुनकर चट हमारा प्रेम नहीं उमड़ पड़ेगा। कुछ काल तक हमारा भाव लोभ से रूप में रहेगा, पीछे वह प्रेम से परिणत हो सकता है। यह बात है कि प्रेम एकमात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर रहता है, पर श्रद्धा अपनी सामाजिक विशेषताओं के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जागती है। रूप की भावना का बहुत कुछ संबंध व्यक्तिगत रुचि से होता है, अतः किसी के रूप में हमारे बीच यदि तीसरा व्यक्ति आया तो इस व्यक्ति में सामाजिकता आ गई, क्योंकि हमें उन समय यह ध्यान हुआ कि इस रूप से एक तीसरे व्यक्ति का आनंद या सुख मिला और हमें भी मिल सकता है। जब तक हम किसी के रूप का बखान सुनकर वाह करते जाएंगे, तब तक हम एक प्रकार का लोभी अथवा रिझने वाले या कदरदार ही कहलाएंगे। पर जब तक उनके दर्शन के लिए आकुल होंगे, उसे बार बार अपने सामने ही रखना चाहेंगे, तब प्रेम का सूत्रपात समझा जाएगा। श्रद्धा भाजन पर श्रद्धावान अपना किसी प्रकार का अधिकार नहीं चाहता, पर प्रेमी प्रिय के हृदय पर अपना अधिकार चाहता है। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हम से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस समाज को समझते हैं जिसके किसी अंश पर, चाहे हम व्यक्ति रूप में उसके अंतर्गत ना भी हो, जानबूझकर उनसे कोई शुभ प्रभाव डाला। श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मों के प्रतिकार में होती है जिनका शुभ प्रभाव अकेले हम पर नहीं बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़ सकता है। श्रद्धा एक ऐसे आनंदपूर्ण कीर्ता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधित्व रूप में प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार और क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज में प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। यदि काम उसके इतना भारी समझा है कि उसका भार सारे मनुष्यों का बांट दिया है, दो चार मानवीय लोगों के ही सिर पर क्यों नहीं छोड़ रखा है। जिस समाज में सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे, उतना ही वह समाज जागृत कर समझा जाएगा। श्रद्धा की सामाजिक विशेषता एक इसी बात से समझ लीजिए कि जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं उस पर चाहते हैं कि और लोग भी श्रद्धा रखें, पर जिस पर हमारा प्रेम होता है उससे हम 10-5 आदमी प्रेम रखें, इसकी हमें परवाह क्या इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि हम प्रिय और लोभवश एक प्रकार का अनुभव, अधिकार या इशारा चाहते हैं। श्रद्धालु अपने भाव के संसार को सम्मिलित करना चाहते हैं, पर प्रेमी नहीं। जब तक समष्टि रूप से हमें संसार के लक्ष्य का बोध नहीं होता और हमारे अंतःकरण के सामान्य आदर्शों की स्थापना नहीं होती, तब तक हमें श्रद्धा का अनुभव नहीं होता। बच्चों में कृतज्ञता का भाव पाया जाता है, पर सदाचार के प्रति उस कृतज्ञता का नहीं जिसे श्रद्धा कहते हैं। अपने साथ किए जाने वाले जिस व्यवहार के लिए वे कृतज्ञ होते हैं, उसी को दूसरों के साथ होते देख कृतज्ञता के प्रति कृतज्ञ होना वे देर में सीखते हैं। उस समय सीखते हैं जब वे अपने को किसी समुदाय के अंग समझने लगते हैं। अपने साथ या किसी विशेष मनुष्य के साथ किए जाने वाले व्यवहार के लिए जो कृतज्ञता होती है वह श्रद्धा नहीं है। श्रद्धालु की दृष्टि सामान्य की ओर होनी चाहिए, विशेष की ओर नहीं।
अपने संबंधी के प्रति किसी को कोई उपकार करते देख यदि हम कहें कि उस पर हमारी श्रद्धा हो गई है तो हमारा पाषंड है। हम झूठ मूठ अपने को ऐसे उच्च भाव का धारण करता प्रकट करते हैं, पर उसी सज्जन को 10-5 और ऐसी आदमियों के साथ जब हम उपकार करते देखें जिन्हें हम जानते तक नहीं, और इस प्रकार हमारी दृष्टि विशेष से सामान्य की ओर हो जाए, तब यदि हमारे चित्त में उसके प्रति पहले से कहीं अधिक कृतज्ञता या पुण्य बुद्धि का उदय हो तो हम श्रद्धालु के बीच पादवी के अधिकार हो सकते हैं। सामान्य रूप से हम किसी के गुण या शक्ति का विचार सारे संसार का संबंध करके करते हैं, अपने से या किसी विशेष प्राणी से संबंध करके नहीं। हम देखते हैं कि किसी मनुष्य में कोई गुण या शक्ति है जिसका प्रयोग वह चाहे जहाँ और जिसके प्रति कर सकता है। श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे को महत्व स्वीकार, अतः जिसका स्वार्थबद्ध दृष्टि अपने से आगे नहीं जा सकता अथवा अभिमान के कारण जिनके अपनी ही बड़ाई के अनुभव की लत लग गई है, उसकी उतनी समाई नहीं कि वे श्रद्धा इसे पवित्र भाव को धारण करे। स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती। उनका अंतःकरण इतना संकुचित और मलिन होता है कि वे दूसरों की कृति का यथार्थ मूल ही परख सकते हैं। स्थूल रूप से श्रद्धा 3 प्रकार कही जा सकती है। पहला प्रतिभा संबंधी, दूसरा शील संबंधी और तीसरा साधन संपत्ति संबंधी। प्रतिभा से पहला अभिप्राय अंतःकरण उस उद्भाविका क्रिया से है जिसके द्वारा कला, विज्ञान आदि नाना क्षेत्रों में नई नई बातें या कीर्तियाँ उपस्थिति की जाती हैं। यह ग्रहण और धारणा शक्ति के भिन्न है जिसके द्वारा इधर उधर से प्राप्त ज्ञान संचित किया जाता है। कला संबंधी श्रद्धा के लिए श्रद्धालुओं में भी थोड़ी बहुत मार्मिक निपुणता चाहिए। इससे उसका अभाव कोई भारी त्रुटि नहीं, वह क्षम्य है। यदि किसी उत्तम काव्य या चित्र की विशेषता ना समझने के कारण हम कवि या चित्रकार पर श्रद्धा ना कर सके तो वह हमारा अनारीपन है, हमारे रुचि संस्कार की त्रुटि है। इसका उपाय यदि है कि समाज कला संबंधी मार्गज्ञता के प्रचार की व्यवस्था करे जिससे विविध कलाओं के सामान्य आदर्शों का स्थापना जन समूह में हो जाए, पर इतना होने पर भी कला संबंधी रुचि की विभिन्नता थोड़ी बहुत अवश्य रहेगी। अश्रद्धालुओं रुचि के नाम से लेकर ईर्ष्या या अहंकार के दोषारोपण से बच जाया करेंगे, पर शील संबंधी श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। शील या धर्म के समान लक्षण संसार के प्रत्येक सभ्य जन समुदाय के प्रतिष्ठ है। धर्म ही मनुष्य समाज की स्थिति है, अतः उसके संबंध में किसी प्रकार की रुचि भेद, मतभेद आदि नहीं। सदाचारी के प्रति यदि हम श्रद्धा नहीं रखते तो समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। यदि किसी को दूसरे के कल्याण के लिए भारी स्वार्थ त्याग करते हैं, हमारे मुंह से धन भी ना निकला तो हमारे समाज के किसी काम के ना ठहरे। समाज को हमसे कोई आशा नहीं, हम समाज के रहने योग्य नहीं। किसी कर्म के प्रवृत्त होने से पहले यह स्वीकार करना अवश्य होता है कि वह कर्म या तो हमारे लिए या तो समाज के लिए अच्छा है। इस प्रकार की स्वीकृति कर्म की पहली तैयारी है। श्रद्धा द्वारा हम आनंद पूर्वक स्वीकार करते हैं कि कर्म को अमुक अमुक दृष्टांत धर्म के हैं, अतः श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी है। धर्म के इस प्रथम सोपान का प्रत्येक मनुष्य को होना चाहिए, जिसमें जब कभी अवसर आए तब वह कर्म दूसरे सोपान पर ही जाए। अब रह गया साधन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा की बात। यहाँ पर साधन संपन्नता की ठीक ठाक भाव समझ लेना अवश्य है। साधन संपत्ति ही अनुप्रयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। किसी को पद रचने की अच्छी अभ्यास संपन्नता है, यदि शिक्षा द्वारा उनके भाव उन्नत है, वह सहृदय है, तो अपनी इस संपन्नता की उपयोग मनोहर उच्च भाव पुण्य काव्य प्रस्तुत करने में कर सकता है। यदि उनका अवस्था ऐसा नहीं है तो वह तो साधारण भाव शून्य गद्य की रीतिका शिकारिणी आदि नाना छंदों के परिणत करेगी या अपनी गद्दी और कुरुचिपूर्ण भावनाओं को छंदोबंद करेगा।
उसके इस कृत्य पर श्रद्धा रखने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। ऐसे व्यक्ति के प्रति जो श्रद्धा होती है वह साधन संपन्नता भी होती है, शादी की पूर्णता भी नहीं। देसी कारीगरी, चित्रकारी, संगीत आदि के नियम पालन के अभ्यास द्वारा प्राप्त इस साधन संपन्नता पर ही इधर बहुत दिनों से अधिक ध्यान दिया जाने लगा था। पर मानव हृदय पर इन मनोहारिणी कलाओं के प्रभाव का बहुत कम विचार होने लगा था। बहुत से पुराने मकानों की कारीगरी देखिए तो उनमें बहुत सा काम घिच-पिच किया हुआ दिखाई देगा। ऐसे महीन बेल बूटों की भिन्न भिन्न पटरियाँ दीवारों में जमाई हुई मिलेगी, जो बिना आँखों के पास ले जाकर सटाए स्पर्श न जान पड़ेंगे। सारे मकान को ऐसे बार बार में देखने में इन सबों का सम्मिलित प्रभाव दृष्टि और मन पर क्या पड़ेगा, इसका कुछ भी विचार बनाने वालों में नहीं किया, पर स्पर्श दिखाई पड़ेगा। ऐसे कर्मों में अभ्यास का तथा समय और श्रम का व्यय या अवयव का पूरा परिचय मिलता है, पर विचार और सहृदयपूर्वक उसके उपयोग का बहुत कम। समझने की बात है कि इमारत हाथ को लेकर देखने की इच्छा नहीं है, 10-5 हाथ दूर ही पर खड़े होकर देखने की चीज है। चित्रकारी की दिशा भी इस प्रकार की हो गई थी। राधा कृष्ण कदम के नीचे खड़े हैं, कदम की एक एक पत्ती अलग अलग बारीकी के साथ बनी दिखाई पड़ती है। राधा की चुनरी की एक एक बूटी बड़ी सावधानी से मिन्हत के साथ बनाई गई है। देखने वाले को यह नहीं जान पड़ता है कि वह दूर पर खड़ा होकर कदम और राधा कृष्ण को एक साथ देख रहा है, बल्कि यह जान पड़ता है कि कभी तो पत्तियां गिरने के लिए वह पेड़ पर चढ़ता है और कभी नमूनों लेने के लिए चुनरी हाथ में लेता है। ऐसी रचनाओं के प्रति यदि श्रद्धा प्रकट हो जाएगी तो वह अभ्यास, श्रम और बारीकी अर्थात साधन संपन्नता के विचार में होगी, साध्य की पूर्णता अर्थात कला के विचार में नहीं, जिसका उद्देश्य मानव हृदय पर मधुर डालता है। संगीत के पेच 5 देखकर ही हठ योगी याद आता है। जिस समय कोई कलावंत पक्का गाना गाने के लिए 8 अंगुल मुंह फैलाता है तो आहा आहा करके विकल्प होता है, उस समय बड़े बड़े धीरों का ध्येय छूट जाता है। दिन दिन भर चुपचाप बैठे रहने वालों बड़े बड़े आलसियों का आसन डिग जाता है। जो संगीत नाद की मधुर गति द्वारा मन को मधुरी और सज्जान करने के लिए था, वह इन पक्के लोगों के हाथ में पड़कर केवल 4 ग्राम की चौड़ी लंबी कवायद हो गया। श्रद्धालुओं के अंतःकरण की मार्मिकता इतनी संतप्य हो गई कि एक खरश्वास के गले से भी इतने लंबे कवायद को ठीक उतरते देख उसके मुंह से वाह वाह ओहो निकलने लगा। काव्य पर शब्दार्थ, अलंकार आदि का इतना बोझ लदा गया कि उसका सारा रूप ही छिप गया। बात यह हुई कि इन विविध कलाओं से जितने अभ्यास गम्य और साम्य साध्य अंग थे वे तो हद से बाहर घसीटे गए, और जितने सहृदय के संबंध रखने वाले थे उन पर ध्यान ही ना रहा। आदि के वे मूर्तिमान रूप धारण करके सामने आने तो दिखाई पड़ता है कि किसी को जलोधर हुआ है, किसी को फिर पाव। इसकी दिशा सोने और रत्नों से जड़ी हुई गुठली धार की तलवार की सी हो गई। किसी मनुष्य में बहुत अधिक शारीरिक बल देख उसका जनसाधारण में श्रद्धा होती है और होनी चाहिए। प्रभु राम मूर्ति के मोटर रोकते, लोहे के मोटे मोटे शिकड़ तोड़ते, छाती पर 40 मन की पत्थर रेखते, हाथी खड़ा करते और गाड़ी दौड़ाते देख उसके शारीरिक बल के कारण उन पर श्रद्धा होती है। अब इस प्रशंसता का वे दुरुपयोग भी कर सकते हैं, सुप्रयोग भी कर सकते हैं और अनुप्रयोग भी कर सकते हैं। वे इसके द्वारा किसी भारी संकट से अपने की दूसरे की रक्षा भी कर सकते हैं और किसी अपराध को पीड़ित भी कर सकते हैं। पर हमारी श्रद्धा बिना प्रयोग या दुरुपयोग की भावना की कल्पना किए शुद्ध साधन संपन्नता ही पर होती है। कोरी विद्वानों के प्रति जो श्रद्धा होती है वह भी साधन संपन्नता ही के संबंध में होती है। उसके उपयोग की निपुणता या प्रतिभा पर निर्भर नहीं होती। विद्वानता किसी विषय की
बहुत सी बातों का जानकारी के नाम पर जिसका षड्यंत्र बहुत कष्ट, शर्म और धारण से होता है। यह बात विद्वान की प्रतिभा पर निर्भर है कि ज्ञान की भंडारी और उपयोगकर्ता दोनों हो, अर्थात वह उत्तम चिंतक, वक्ता, लेखक, अन्वेषण या कवि भी होकर उस सच्चित साधन का प्रयोग करे और अपने मूल विचारों का प्रभावपूर्ण प्रकाश करे। यदि विद्वान में वो यह प्रतिभा नहीं है, यह शक्ति नहीं है, तो वह अपना सच्ची जानकारी को कला कौशल और प्रतिभाशाली लेखकों या तत्वान्वेषकों के सामने रख दें कि वे उसके आवश्यकता अनुसार काम लें। इस रीति से उसकी विद्वानता सामाजिक उपयोग में आ जाएगी। भिन्न भिन्न मानसिक संस्कारों के लोगों में किसी विषय की संबंध रखने वाले श्रद्धा भिन्न भिन्न मात्रा की हुआ करती है। यदि किसी को शारीरिक बल, साहस या चतुराई पर अत्यंत अधिक श्रद्धा हो तो उसका दुरुपयोग देखकर भी बनी रह सकती है। अत्याचारियों के बल, डाकुओं के साहस और लंपटों की चालाकी की तारीफ संसार में थोड़ी बहुत होती सी है। एक बात तो है, यदि किसी पर किसी एक विषय पर अत्यंत अधिक कष्ट हो तो उसकी अन्य विषयों की त्रुटियों पर ध्यान नहीं जाता, पर कभी ध्यान भी जाता है तो वह सुहावनी लगती है। कोई प्रतिभाशाली कवि विलासप्रिय, मंदप या सनकी है तो वह अत्यंत कवि प्रेमी होंगे। उनकी घृणा को उनके ये सदुपयोग पूर्ण रूप से आकर्षित न कर सकेंगे। यदि यहाँ तक कि उनके इन दुरुपयोगों की चर्चा भी वे बड़ी रुचि के साथ करेंगे और सुनेंगे। बात यह है कि मनुष्य का अंत कारण एक है, उनके साथ एक दो परस्परिक विरुद्ध स्थितियाँ नहीं हो सकती। इस प्रकार की मानसिक संबद्धता को श्रद्धाबद्धता कह सकते हैं। यथापि श्रद्धाबंध समाज में उतना अनर्थकारी नहीं हो सकता, उतना आपराधिक नहीं ठहराया जा सकता जितना मदांध, क्रोधांध या ईर्ष्यान्ध पर उनकी श्रद्धा के बढ़ते बढ़ते क्रियामान रूप धारण करने पर उन और शील संबंधी चेतन का बिल्कुल जवाब मिल जाने पर समाज के अनिष्ट और ब्याज से सहायता पहुंच सकती है। यदि किसी अपव्ययी और मंदप कवि पर अत्यंत श्रद्धालु होकर कोई उसकी आर्थिक सहायता करता चाहता है तो वह उस अन्याय और उपद्रव में थोड़ा बहुत उदारता अवश्य होता है, जो कवि जी अपने सत्वृत्तियों के बीच करने में समर्थ होते हैं। यदि किसी पहलवान के बल पर प्रसन्न होकर कोई उसे हलवा पूरी खाने के लिए कुछ महीना बांधता है तो उसके गुंडेपन के कारण लोगों को पहुंची हुई पीड़ा के दोष से वह कम से कम उतना भाग अवश्य पा सकता है जितना इंद्रकीत हत्या की बटाई के समय बहुत को मिला था। उद्देश्य के भाव से बल से यथापि इन दिनों श्रद्धालुओं का दोष उतना सटीक नहीं लग सकता, पर समाज की दृष्टि से वे दान के पात्रता संबंधी अविवेकी के अभियोग से नहीं बच सकते। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि शील, कला और साधन संपत्ति श्रद्धा के इन तीनों विषयों में से किसका ध्यान मनुष्य को पहले होना चाहिए और किसका पीछे। इसका बेधधक यही उत्तर दिया जा सकता है कि जनसाधारण के लिए शील का उतना सबसे पहले ध्यान होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनका संबंध मनुष्य मात्र का सामान्य स्थिति रक्षा से है। उसके अभाव में समाज यह उच्च आधार की स्थिति ही नहीं रह सकती जिसमें कलाओं की उपयोगिता या मनोहारिता का प्रसार और साधन संपत्ति की प्रचुरता का विस्तृत और व्यवहार होता है। दूसरों का श्रद्धा संसार में एक अत्यंत वांछनीय वस्तु है, क्योंकि वह एक प्रकार का ऐसा परिकरणीय निश्चय या विश्वास है कि जिसके सहारे सर्वज्ञ कार्य सुगम होता है। जीवन में कठिनता कम होती है जिस पर लोगों की अश्रद्धा होती है, उसके लिए व्यवहार ये सब सीधे और सुगम मार्ग बंद हो जाते हैं। उसे तो या तो काटो या तो 2.5 कोस 9 दिन में चलना पड़ता है, पर जो किसी प्रकार दूसरों की श्रद्धा संपादित कर लेता है उसके पैर रखने के लिए फूलों की पंखुड़ियाँ आजकल लाल बाबनाद बनाई जाती है, बिछाई जाती है। समाज में ये वस्तुएं सच्चे गुणियों और परोपकारियों के लिए है, पर इन्हें छीनने और चुराने की ताक में बहुत से चोर शाही और लुटेरे रहते हैं जो इनके द्वारा स्वार्थ साधन करना या उनकी अपनी तुच्छ मानसिक वृत्तियों को तुच्छ करना चाहते हैं। इससे
से समाज की हर घड़ी सावधान रहना चाहिए। इन्हें सामाजिक दंड देने के लिए उसे सदा सत्धर्म पर रहना चाहिए। वे अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। कोई गेरुआ वस्त्र लपेटे धर्म का डाका पीटता है, कोई देश हितैषियों का लंबा चौड़ा पहने देशांतर का पुकार करता पाया जाता है। ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। बहुत लॉन्ग है श्रद्धा और भक्ति, तो उसको 2 भाग में हम लोग कन्वर्ट किए हैं। पहला ये रहा और दूसरा भाग जो है वो अभी कुछ देरों के बाद वो भी अपडेट हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो आप लोग उसको भी देखना नहीं भूलिएगा और पूरी अच्छी तरह से सुनिएगा। यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप लोगों को लगता है किसी के साथ शेयर करने से उसके लिए भी अच्छा होगा तो उसके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली भाग लेकर आप लोगों के साथ।